माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ आर्ची इन एजुकेशन वर्ल्ड पे। स्टूडेंट, आज हम मिलते हैं एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो कि रिलेटेड है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से। स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है समझते हैं। In the estimation of gross domestic product using expenditure method, focus lies only on expenditure by the residents of the country. Do you agree with the given statement? Give valid reason for your answer. क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट हमें गिवन है जो कि है कि भाई इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी यूजिंग expenditure method, focus lies only on expenditures by the residents of the country। कि भाई जब हम डोमेस्टिक ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं और एक्सपेंडिचर मेथड का यूज़ करके जब हम जीडीपी का एस्टिमेट करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स के द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर्स पर होता है। क्या ये स्टेटमेंट से आप एग्री हो या नहीं हो, और हमें अपना आंसर देना है एक वैलिड रीजन के साथ। स्टूडेंट, इन शॉर्ट में आपको बता दूं जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के साथ तो तब हम क्या करते हैं, ओवरऑल स्पेंडिंग्स पर हमारा फोकस होता है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स पर हमारा फोकस होता है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड या प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। ओके, इन ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स पर हमारा फोकस होता है जो कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में किए जाते हैं। ठीक है, ये था एक स्पष्ट शब्दों में जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करते हुए। लेकिन यहाँ क्या बोला हुआ है कि भाई यहाँ बोला हुआ है कि सारा फोकस कहाँ रहता है, रेजिडेंट्स जितने भी एक्सपेंडिचर्स करते हैं, जितने भी रेजिडेंट्स के द्वारा एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं, सारा फोकस वहाँ होता है। बट ऐसा नहीं है क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड के टाइम पे हमारा जो फोकस होता है कैलकुलेट करते हुए वो होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में किए गए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी इंक्लूड होते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स भी इंक्लूड होते हैं। ओके, तो क्या है नो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, नो दिस इज बिकॉज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट by expenditure method takes into account the aggregate spendings on all the final goods and services in the domestic territory, whether incurred by the residents or non-residents, incurred by the residents or non-residents during a given period of time। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब हम फाइंड करते हैं, जीडीपी का नाम आया हुआ है, जब हम जीडीपी डोमेस्टिक इनकम फाइंड करते हैं तो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स के खर्चे हम इंक्लूड करते हैं, ना कि सिर्फ रेजिडेंट्स के। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन, बेहद सिंपल बेसिक क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड